पाकिस्तान से विदेशी कंपनियों का पलायन, जानिए क्या है असली वजह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बिजनेस और अर्थव्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान से विदेशी कंपनियों के बड़े पैमाने पर पलायन की। आखिर क्यों विदेशी कंपनियां पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो रही हैं? क्या हैं इसके पीछे के कारण? आइए जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। पाकिस्तान में विदेशी कंपनियों का पलायन। पाकिस्तान में इस समय विदेशी कंपनियों का बड़ा पलायन देखने को मिल रहा है। हाल ही में उबर, फाइजर, शेल, सनोफी, टेलीनॉर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने पाकिस्तान से अपने बिजनेस समेट लिए हैं। इन कंपनियों ने अपनी कंप्लीट या पार्शल हिस्सेदारी स्थानीय कंपनियों को बेच दी है। ये कदम न केवल पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट माहौल को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी गहरे संकट में डाल रहा है। फायरवॉल सिस्टम और इंटरनेट सेवाओं की समस्या। इस पलायन का मुख्य कारण पाकिस्तान में लागू किया गया कंट्रोवर्शियल फायरवॉल सिस्टम है। इस फायरवॉल के चलते देश में इंटरनेट सेवाएं धीमी और अनियमित हो गई हैं। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल (पीबीसी) और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन (पीएसएचए) ने इस पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इंटरनेट सेवाओं की यह समस्या देश में डिजिटल व्यापार के लिए बड़ी बाधा बन रही है। डिजिटल युग में इंटरनेट की सुगम और तेज सेवा किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि के लिए अनिवार्य है। पाकिस्तान में फायरवॉल सिस्टम ने इंटरनेट को इतना बाधित कर दिया है कि कंपनियों को डिजिटल व्यापार चलाना मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि विदेशी कंपनियां यहां से अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगी हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। टॉप फाइनेंशियल एनालिस्ट सरवत अली का कहना है कि किसी भी देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था अनिवार्य है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट आधारित सेवाओं की कमी ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को गहरे संकट में डाल दिया है। पाकिस्तान पहले से ही बेरोजगारी और आर्थिक सुस्ती का सामना कर रहा है। ऐसे में डिजिटल कारोबार का असुरक्षित महसूस करना और इन्वेस्टर्स का देश छोड़ना स्थिति को और भी बदतर बना रहा है। अगर यही स्थिति बनी रही तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और भी कमजोर हो सकती है। इन्वेस्टमेंट माहौल पर पड़ने वाले प्रभाव। इस पूरी स्थिति का सीधा असर पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट माहौल पर पड़ा है। जब कोई देश इंटरनेट सेवाओं की समस्या का सामना करता है तो वहां फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा टूट जाता है। पिछले 2 वर्षों में 9 बड़ी कंपनियों ने पाकिस्तान में अपनी संपत्तियां बेच दी हैं। ये संकेत है कि पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। किसी भी देश की आर्थिक स्थिरता के लिए इन्वेस्टर्स का भरोसा जरूरी होता है, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को चिंतित कर दिया है। इसके चलते वहां का कारोबारी माहौल अब पहले जैसा सुरक्षित और स्थिर नहीं रहा। क्या हो सकते हैं इसके संभावित परिणाम? अगर पाकिस्तान सरकार ने जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया तो देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से बंद हो सकता है। इसका सीधा असर वहां की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। बेरोजगारी बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान के डिजिटल कारोबार और आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर इंटरनेट सेवाएं सुधारने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो ये सेक्टर पूरी तरह से ठप हो सकता है। समाधान के उपाय। पाकिस्तान को इस संकट से उबारने के लिए जरूरी है कि सरकार इंटरनेट सेवाओं को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए। फायरवॉल सिस्टम में सुधार किया जाए ताकि इंटरनेट सेवाएं तेज और सुगम हो सकें। इसके अलावा सरकार को फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक सुरक्षित और स्थिर माहौल बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। अगर पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना चाहता है तो उसे डिजिटल व्यापार और इंटरनेट आधारित सेवाओं में सुधार करना ही होगा। कंक्लूजन। दोस्तों, पाकिस्तान में विदेशी कंपनियों का पलायन देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा है। अगर इस स्थिति को जल्द ही नहीं संभाला गया तो इसका देश पर गहरा असर पड़ सकता है। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देगी और आवश्यक कदम उठाएगी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के और बिजनेस और अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।